तो वालदा पे शोज आपने किए और अगर वो देखा जाए तो मैं मना नहीं कर पाया ना इस वजह से। साफ बात कि जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं आई थॉट इट वाज द राइट थिंग टू डू, राइट। मैं अपनी वालदा को भी इसमें ट्रिब्यूट पेश करता था, तो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड, मुझे अच्छा लगा वो प्रोग्राम करते हुए। लेकिन सर साहब अगर देखा जाए तो लाइक उनकी डेथ हुई थी 90s में और इतना टाइम गुजर गया हुआ है, मतलब अराउंड लाइक 33 साल काफी समय। आई वुड तो लगता है अब ये देखिए, अब अजीब बात है मदिया कि हम जब एक एज में आ जाते हैं ना, तो मैं समझता था एक वक्त में कि इतनी एज में तो आप वैसे ही मर जाना चाहिए ना। लेकिन अब जब आप उस एज पे खुद पहुंचे हैं तो आपको एहसास होता है इतना ज्यादा भी नहीं है, लम्हे में गुजर गई जिंदगी। तो ये जो तवालत है जिंदगी की, ये आपके एक तो जिंदगी के तजुर्बों से मिलती है और दूसरी जो मोहब्बतें आपको मिली। तो माँ की मुझे जो मोहब्बत मिली वो हद से ज्यादा थी। और मेरी वालदा क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी भी थी और बहुत ही ज्यादा, जिसे कहें कि आप खामोश तबा थी आखिरी वक्त तक, ज्यादा बोलती नहीं थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, या फिर मुझे बताती नहीं थी कुछ। बट आई वॉज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ टिल शी वॉज अलाइव। मतलब वो मुझे आखिरी वक्त तक खाना रोटी पका के देती, खुद बना के देती थी। हाँ। अच्छा, माएँ बड़ी हया वाली भी होती है ना, तो बहुत सारी माएँ तो वो बच्चों से मोहब्बत एक्सप्रेस करने में ना थोड़ी सी शर्म खा लेती हैं कि जैसे हम तो फिर माओ को बड़े घुट के जफी डाल लेते हैं। मेरी वालदा तो इस बात पे ना कि दूर हो। अगर मैं गलती से कभी उनको हक करने की कोशिश भी करता था, वो बहुत इस तरह से उनका कुछ एक जमाने में जिस तरह के लोग थे वो, कि वो शाय रहते थे, नहीं बस ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि बेटियों की बाप के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और बेटों की माँ के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। सो आपकी अपनी अम्मा के हवाले से आपको लगता है कि बात बिल्कुल सही है? Mama's boy, sure. My father really had very little time. शुरू में तो बिल्कुल छोड़ के हम लाहौर आ गए थे, तो मेरी वालदा नहीं, ज़्यादातर 6-7 साल हम वालदा के साथ ही रहे। वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो उनको यहाँ काम था। तो मेरी वालदा और मैं ही थे, तो मैं वालदा से बहुत ज़्यादा करीब था। वो एक कमरे में बंद कर दिया करती थी मुझे। मेरी छोटी बहन को छोड़ दिया करती थी मेरी निगहदाश्त के लिए। और अगर मैं थोड़ा सा हिलता भी कहीं था तो वो ओवर प्रोटेक्टिव थी। आई थिंक कुछ जैसे ये सलमा है जी, जैसे इसकी माँ थी, ये ओवर बेयरिंग, ये वो कहीं। मैं आपको बताऊँ 18 साल का जब मैं पहली दफ़ा अकेला, अब मैं सोचता हूँ 18 साल का जब मैं पहली दफ़ा अकेला सफ़र ट्रेन से करवाना था, तो मुझे ट्रेन तक छोड़ने एक शख्स गया। अब मैं सोच रहा था कि भाई अब मैं कम से कम लाहौर तक तो कम से कम अकेला। तो वहाँ भी एक साहब, आप अकेला के बेटे हैं? भाई जी भाई मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। मतलब हाय कितनी प्रोटेक्टिव साथ में बंदा। हाँ, तो मेरी वालदा, और जब तक मैं वापस नहीं आता था घर में, और जिसमें मेरे जैसे लोग, जब मैं कराची आया और जब वालिद मेरे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, वो समझते थे ज़िंदगी को और मर्दों को ख़ास तौर पर वो एक अलग, तो मुझे आज़ादी अब्बा जी की, यानी मेरे फादर की वजह से मिली ज़्यादा। मामा तो जब तक मैं वापस नहीं आता, सुबह 7 बजे भी मैं वापस आता था तब भी वो जाग रही होती, इस टाइप की हालत थी। तो मेरी तो मुझे तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली है। बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बहुत जल्दी चलेगी। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? ओके ना, ये देखिए, एक तो ये इस किस्म के जो सवालात होते बड़े इटर्नल सवालात हैं। आज से मैं और आप नहीं पूछ रहे कि कुछ कोई जल्दी क्यों चले गए। अब मैं कहूँगी जी डायबिटीज़ थी, तो डायबिटीज़ भी अब बात कंडीशन बन गई, बट शायद उस ज़माने में हमें उतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतना हम ख्याल नहीं रखते थे, उतने अवेयर नहीं थे, शायद ये वजह। और तो माँ बहुत सारी चीज़ें बताती भी नहीं है। वो जैसे बात मेरी फादर की भी बहुत जल्दी डेथ हुई, शी वाज अ बिट ऑन द ओवरसाइज। अब ख्याल नहीं रखते थे, खाने से बहुत शौकीन था, शौक था उनको। तो ये शायद वजूहात बने, बट आई थिंक जिस एक पहले वालिद गए और वालिद के बस 1 साल के बाद वो चली गई, तो आई थिंक देयर मस्ट बीन अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद देम, दैट मे बी द रीजन, बिकॉज औलाद के लिए आदमी फिर भी जिंदा रहता है, शायद ये वजह है। आई डोंट नो, इसका ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जवाब देना, मगर दोनों चले गए ये मुझे पता है। और जाहिर है कि मेरी वालदा जब गई और अभी तक बहुत मैं महसूस करता हूँ उनकी। तो आप उन्होंने आपकी जो कहते हैं प्रॉपर, जैसे कहते माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की खुशियाँ देख लें, तो क्या वो आपकी वो खुशियाँ देख सकती? अब देखिए, मेरी वालदा का उस टाइप का सोच नहीं थी। वो काफ़ी फेमिनिस्ट भी थी,
वो काफ़ी चीज़ें ऐसी कहती थी जो आम माएँ शायद ना कहती हूँ, आप जैसे मुझे तो कह देती थी। जैसे मुझे कहती मेरे बन रहे किसी को ना बुलाना, ये शादी ना कर लेना तू गलती से। ये वो कहती थी, मतलब देखिए अपनी अपनी वो है, किसी दफ़ा कुछ तो मेरी वालदा क्योंकि बहुत ज़्यादा शऊर था उनको अदब का, तो मैं बहुत अर्ली एज से अदब के अंदर घुसा और मेरी जो पढ़ने की आदत भी आई और जो भी मैं हूँ अब मेरी वालदा की वजह से, बिकॉज वो भी खुद भी बहुत ज़्यादा एक जैसे इन्होंने हम अभी जिक्र करे थे कि अगर वालिदैन खुद आप रखते हैं किसी किस्म का शगफ, आपको शौक है कि एक पूरी जिंदगी किताब में इतनी सी है वो उसने पूरी जिंदगी में लिख के आपको लिख दी है, बड़ा आदमी हो लेकिन अब उसमें देखना पड़ेगा कि किसको अच्छा लिखना आता है, किसको नहीं आता, कौन से लफाजी कर रहा है, किसके मायने बहुत अच्छे। इसमें वर्ल्ड लिटरेचर में तो बहुत सारा आपको मवाद मिलेगा। आप तो जब आपने सिर्फ शोबिस ज्वाइन किया, जब आपने तो वो से राजी थी, खुश थी? मेरी वालदा आई डोंट नो, मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, मगर वो बहुत शाय थी और वो समझती थी कि दुनिया के साथ नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो उस टाइप की थी वो। मेरे फादर को भी कुछ ज़्यादा अदाकारों को, क्योंकि वो एक दफ़ा फिल्म बना चुके थे, वो शायद उतना ज़्यादा, तो आई नो मेरे घर में कुछ इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं, ज़्यादा मेरी बीवी ज़्यादा मुझे इंकरेज करती है उससे, शायद मैं कमाता हूँ इस वजह से तुम लोगों को। सलमा हाउ, तो आप लोग इनसे भी तो बात करें। बिल्कुल ना सलमा, हाउ वाज एग्जैक्टली मैं उधर रियलिटी, मैंने कहा शुरू करें फिर बोलेंगे कि जी 3 खवातीन में एक बंदे मर्द बैठे हुए मुझे से बात नहीं करी, तो हमने कहा जो सबसे सीनियर तरीन है ना हम उनसे जरा बात करें। आप तीनों की उम्र मिला के मैं नहीं अब ऐसी बात भी नहीं है, सबसे छोटे माशाल्लाह से आप ये भी कह सकते, लेकिन तौर पे यस अल्लाह। Salma, how was your bond with your mother? अम्मी दोस्त थी, अम्मी was literally a friend. I think अम्मी की अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि नानी अंग्रेज थी एंड फादर केम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, तो एक अजीब सा मिक्स था। अम्मा केम टू पाकिस्तान आई थिंक व्हेन शी वाज 14 और समथिंग, तो तब आई थी, तो उनका जो बेस था वो वहीं का था। शी वाज ब्रॉट अप इन द स्टेट्स, तो एक अलग सोच थी, चीजें देखने का नजरिया अलग था। अलग से क्या मुराद है? अलग इन द सेंस अलग इन द सेंस, हाँ वेस्टर्नाइज्ड थी इन द सेंस दैट ये था कि अच्छा खुल के आप बात कर सकते हैं, आप किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। अच्छा यू वांट टू, अगर एक्टिंग करनी है अच्छा ठीक है कर लो, मगर हैरत उन्हें जरूर हुई थी। आई रिमेम्बर जब मैंने कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी कॉलेज में से किसी को भेज दो, फ्रेंड ऑफ माइन वो ऑडिशन कर रहे हैं किसी शो के लिए। मैंने मस्ती में कहा था मैं कर लेती हूँ, so she just looked at me like this, she said पूछ लेना। so I was like अम्मा, she said you can't do it, I said of course I can, और मैं जिद में गई थी। मगर ये है कि जो भी मैंने फैसला किया, कब जो भी किया, she always stood by me। ये था कि अच्छा ठीक है, I believe you can do it, कर लोगी, चाहे अब्बा की ऑपोजिशन हो चाहे कुछ भी हो। she always said I'll stay with her, परेशानी हो मैं हूँ ना, मैं जाऊंगी साथ, मैं सब करूंगी। so I guess अम्मी का यही था, I could talk to him about anything। आपके भाई भी तो मतलब वो भी रिपोर्टिंग, उनका भी ताल्लुक सहाफत से है, रहा है, yes रहा है अब तो कहने के थे। हाँ सो वो तो मेरे ख्याल से आपके घर में तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि एक ड्रामा इंडस्ट्री में न्यूज़ होता है और यू नो एक उसमें आपका वो आ जाता है, कंपैरिजन होता था कि अच्छा देखो वो न्यूज़ में है तो उसमें कंपैरिजन कभी नहीं हुआ। आई थिंक जब तक भाई ने न्यूज़ का करना शुरू किया, मुझे तो काफ़ी अरसा हो चुका था क्योंकि भाई इज़ लाइक 8 साल छोटा, तो आई थिंक शायद मैं रास्ता क्लियर भी कर चुकी थी। और दूसरा न्यूज़ इंटेलेक्चुअल है ना, और अदाकारी इंटेलेक्चुअल नहीं होती, सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। एक्चुअली होती है, एक्चुअली होती है, यस। इन जैसे लोग, हम जैसे लोगों को कितना छोटा दिखा, बेबी टोटली इंटेलेक्चुअल होती है, देखा जाए क्या करूं। बट सो इनिशियली आई थिंक वो बहुत अनएक्सेप्टेबल सा था कि ये क्या कर रही है। लेकिन किसमें इसमें आपके अब्बा ने जरा आपको सपोर्ट किया या अम्मा ने जरा सपोर्ट किया? अरे अम्मा ने ऐसा सपोर्ट किया, आपकी सोच है। अच्छा मुझे बताएं, आप इनकी अम्मा को कैसे जानते हैं? मेरे पास पहली दफा इनकी अम्मा आई, उन्होंने कहा मेरी बेटी से मिले आप, एक्टिंग करवाएं। अच्छा मैं लोगों को बताती हूँ, ये लोग नेबर्स थे,
हाँ जी, हाँ, नहीं मैं आपको बताऊँ वहाँ तो वहाँ हमारी तो बाद में आए मुलाकात थे। हम रहे तो नेबर वो अपनी जगह है, लेकिन मेरी मुलाकात इनकी वालदा से एक सेट पे हुई। ये इनके साथ आई हुई थी और अपनी बेटी का जिक्र करने लगी इनका कि आपने उनको चाह देना है, ये करना है, वो बच्ची आप देखें कितनी टैलेंट। मैंने मिसेस आपका नाम है मिसेस हसन, मैंने कहा आपको क्यों नहीं एक्टिंग करवाऊं मैं आप इतनी हसीन सी हैं। इसकी वाले बड़ी गुड लुकिंग बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं। तो फिर मुझे पता चला नहीं सलमा, फिर ये आई, फिर इसकी टी बहुत ज्यादा, ये अपनी वालदा की बिल्कुल नहीं सुनती थी, इंतहाई बिगड़ी हुई औलाद। ये मैं आपको ये देखें ये मैं सच बोल रहा हूँ, I swear to God। और फातिमा सुन रही होगी, फातिमा कहेगी मुझे डांट वो भी ऐसी है, अब्बू मुझसे कहते हैं जब भी मैं कंप्लेन करती हूँ, कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें अपना आप दिया बेटा, डील विद इट। She was a difficult child। I was a difficult child। She was। अच्छा अब मैं तो जब से सलमा जी को जानती हूँ तो लाइक शी इज वेरी सॉर्टेड, और वो मैंने अपने आप को सॉर्ट किया है। No, but look, I mean, this thing is, Salma had a personality from childhood, and that mother nurtured that. Yeah. And people who are like Salma tend to become very independent over and very good for her, yeah. और मैं बहुत फख्र हूँ मुझे इस बात पे कि सलमा ने अपने आप को हर हालत में इंतहाई मजबूत रखा है, इंतहाई सेहतमंद रखा है और इंतहाई पॉजिटिव है। और क्या चाहिए हमें? मिसेस हसन वुड बी प्राउड।